नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप विषय है। इसके प्रथम अध्याय का बचा हुआ भाग वायर जॉइंट से आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा पिछले यूट्यूब लेक्चर में कि वायर्स को एक्सटेंड करने के लिए फॉल्ट आने पे उस फॉल्ट को रिमूव कर वापस वायर को कनेक्ट करने के लिए वायर जॉइंट्स बनाए जाते हैं। वायर जॉइंट्स 5 प्रकार के हमने पढ़े थे, उनमें से 3 हमने पिछली बार डिस्कस कर लिए। बाकी के 2 आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे उस पर। तो आज का 4th जॉइंट निम्न है। 4th जॉइंट है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसके अंदर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 2 वायर्स को अच्छी प्रकार से उसका इंसुलेशन कटर की सहायता से हटा दिया जाता है। विशेषतः ध्यान रखा जाता है कि इसमें कंडक्टर पार्ट जो है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे, उस पर किसी प्रकार का कट नहीं लगे, अन्यथा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। तो इंसुलेशन अच्छे प्रकार से हटाकर वायर 2 वायर जिनको जॉइंट्स बनाने हैं, जिसमें वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाना है हमें आज, उन्हें चित्र ए में प्रथम चित्र के अनुसार पास में लेकर आया जाता है। लगभग क्रॉस आकार में 90 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। वायर इतना छील देते हैं जिससे कि दोनों वायर की उचित लेंथ हमें मिल पाए, एक दूसरे के ऊपर लपेटने हेतु, ऐंठन देने हेतु। चित्र 1 के बी पार्ट में दिखाया गया है कि जो प्रथम वायर है उस वायर के पहले तार को धीरे धीरे सीधी अवस्था में ही दूसरे तार के ऊपर स्ट्रेट मोड़ते ट्विस्ट करते हुए धीरे धीरे लपेटा जाता है। इसी प्रकार दूसरे तार को सीधे धीरे धीरे प्रथम तार के ऊपर लपेटा जाता है। धीरे धीरे इन तारों को लपेटने के पश्चात दोनों को प्लायर की सहायता से टाइट कर दिया जाता है, ताकि कि वायर में किसी प्रकार की लूजनेस, ढीलापन नहीं रहे, अन्यथा लूज़ कनेक्शन पर स्पार्किंग होने का खतरा अत्यधिक रहता है और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है जॉइंट की वो घट जाती है। तो इस प्रकार वायर्स को आमने सामने कनेक्ट करते हुए जोड़ने की प्रक्रिया वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कहलाती है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। इसमें तारों को अगर स्ट्रेट वे में हमें आगे की तरफ बढ़ाना होता है तो इस टाइप के जॉइंट्स हम क्रिएट करते हैं। जॉइंट्स बनाने के पश्चात उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं और उसके ऊपर अगर आवश्यकता हो तो इंसुलेशन कर दिया जाता है, जिससे किसी प्रकार की विद्युत झटके की हानि न हो किसी मनुष्य को। तो इस प्रकार से वेस्टर्न यूनियन जॉइंट यहीं एंड होता है। अगला जॉइंट है मैरिड जॉइंट। मैरिड जॉइंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ की दृष्टि से बहुत ही मजबूत जॉइंट है। यह जॉइंट केवल वहीं बनाया जा सकता है जहां केबल जो है मल्टी स्ट्रैंडेड हो। मल्टी स्ट्रैंडेड का मीनिंग है जिसमें से तारों की संख्या अधिक प्राप्त हो, कंडक्टर अधिक मिले। जैसे 3/18 की केबल, 7/21। यहाँ 3/18 और 7/21 से मेरा तात्पर्य है कि ये जो 3/18 मैं कह रहा हूँ, यहाँ 18 उस वायर का गेज कहलाता है और 3 उसके अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कंडक्टर्स
की संख्या इस प्रकार 3/18, 7/21 ऐसे तारों को जब मजबूती से जोड़ना होता है तो मेरिट जॉइंट का निर्माण किया जाता है। मेरिट जॉइंट के लिए चित्रानुसार हम वायर को करीबन 4 इंच तक छील लेते हैं। 2 वायर 4-4 इंच तक छील कर हम उन वायर्स को ए और बी के अनुसार तैयार कर लेते हैं। इंसुलेशन से करीबन आधे से पौन इंच तक इंसुलेटर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से वायर ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाए। वायर छीलते वक्त पुनः वही सावधानी हमें बरतनी है कि वायर के ऊपर से केवल इंसुलेशन का रिमूव किया जाए, अन्यथा अगर अधिक कट लग जाए तो जो अंदर का कंडक्टर पार्ट है वो भी कट सकता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ घट सकती है। तो इस प्रकार चित्र के अनुसार ए व बी 2 वायर जिनके मेरिट जॉइंट तैयार करने हैं निर्माण करते हैं। ए और बी को चित्र सी के अनुसार एक दूसरे को पास लेके जाते हैं। यहाँ पास ले जाते वक्त यह ध्यान में रखा जाता है कि जितने भी स्ट्रैंडेड वायर मल्टी स्ट्रैंडेड हैं उनको भिन्न भिन्न करके, मीन्स एक इंसुलेशन में जितने भी तार हैं उनको दूर दूर पृथक कर दिया जाता है और एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं। अब जितने भी मल्टी स्ट्रैंडेड तार हैं उनको पृथक पृथक रूप से नेक्स्ट जो तार है उसके सामने वाले तार से ट्विस्ट करते हैं। मीन्स तार में जैसे कि दिखाया गया है 3 कंडक्टर निकले, उसी प्रकार बी में 3 कंडक्टर निकले। तो सी में ए के फर्स्ट तार को बी के फर्स्ट कंडक्टर के साथ हम पास ले जाकर ट्विस्ट करते हैं। बी के सेकंड को ए के सेकंड से, उसी प्रकार ए के थर्ड को बी के थर्ड से ट्विस्ट करते हैं। इस प्रकार हमारे पास 3 ट्विस्ट किए हुए मॉडल बन जाते हैं और ये जॉइंट लगभग बहुत पास आ जाता है। फिर जो ट्विस्ट किए हुए तार हैं उन्हें हम धीरे धीरे सुविधा अनुसार चित्र डी अनुसार उस तार के स्ट्रेट मोड पे ही लपेटते हैं। तो ये जितना ही जॉइंट है ये सारे ट्विस्ट तार इस वायर पे चित्रानुसार ई में दिखाया गया है उस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट मोड में लपेट दिए जाएंगे। इनमें किसी प्रकार की ढील नहीं रहे, इस हेतु हम प्लायर से पूर्णतः टाइट कर देते हैं ताकि कोई भी लूज़ कनेक्शन यहाँ पर किसी प्रकार का न रहे। लूज़ कनेक्शंस की काफ़ी हानियाँ होती है, जैसे स्पार्किंग होने का खतरा है, विद्युत स्पार्किंग के कारण फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आग लग सकती है, इसलिए इन प्रकार की सावधानी रखी जाती है। चित्रानुसार ई के अनुसार पूर्णतः वायर को टाइट करने के पश्चात इसके ऊपर एक इंसुलेशन आवश्यकता अनुसार लपेटा जा सकता है। यदि ओवरहेड लाइन है तो उसमें इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि वायर्स में 5 तरह के जॉइंट बनते हैं। कल मैंने एक जॉइंट और बताया था जो कि स्लाइड में नहीं है, पिग टेल जॉइंट, जो जनरली हम ट्विस्ट कर देते हैं, 2 वायर को पास लाते हैं और उनको आपस में ऐंठन दे देते हैं, उसे ही हम पिग टेल जॉइंट कहते हैं। ये बड़ा रैंडम जॉइंट है। अब एक चीज़ और कि जब वायर की जगह केबल के जॉइंट्स बनाने होते हैं तो वहाँ हम केबल टर्मिनेशन मेथड काम में लेते हैं। व्हेन अ केबल enters into an accessory, it is called a termination, or cable termination is the process of connection power cables up to the final equipment of the upstream circuit breaker। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो केबल है, केबल के जो मोटी केबल होती है वहाँ जॉइंट्स नहीं क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमें चित्रानुसार सबसे चित्र में टॉप पर एक एल्यूमिनियम या कॉपर का एक थिम्बल होता है जिसे लग भी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। ये एक कैप नुमा होता है, इसे केबल कंडक्टर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और उसको एक पंचिंग मशीन से, हाइड्रोलिक पंच मशीन से इसको प्रेस कर दिया जाता है, तो ये केबल के कंडक्टर के ऊपर पूर्ण रूप से टाइट हो जाता है। इस होल लग के ऊपर एक होल होता है
और उस होल से हम दूसरे वायर के लग को पास लेके आते हैं और एक नट बोल्ट की सहायता से इसको टाइट करके कनेक्शन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से केबल पे कनेक्शन किए जाते हैं। केबल की सेफ्टी के भी कुछ हैं, वेदर प्रूफ, रस्ट प्रूफ, फ्री फ्रॉम वियर एंड टीयर, आर्मर्ड और गुड इंसुलेशन। तो केबल के ये कुछ गुण हैं जो उसमें होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का वायर जॉइंट्स एंड उसके लाभ समाप्त हुआ। इससे रिलेटेड लैब भी है जो हम लैब के मोड में करेंगे। धन्यवाद।